यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू एक्स, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इक्वल टू वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाई इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारी बन जाएगी, यहाँ पे को हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन को आप। अब देखिए जो भी क्वेश्चन है इसको हमने क्या बनाना है, इसमें ग्राफ में हमने इसको प्लॉट कर देना है। तो ग्राफ को आपको दिख रही है यहाँ पे को हमने क्या लिख रही है, एक्स इक्वल टू 2 है तो वाई इक्वल टू कितना है 10 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेन और पेंसिल पकड़, इस पेन और पेंसिल और स्केल का यूज़ करेंगे और एक ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ पे को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग ग्राफ बोल रहे हैं उसको अगर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। समझदारी क्या कहती है, समझदारी कहती है कि हमसे कि आपके पास आपको क्या है, एक्स कितने तक का 2 तक है, तो एक्स को 2 ही तक का बनाइए, ठीक है। एक्स को कहाँ तक का बनाइए, 2 तक का बनाइए। और आपका वाई कितना है, वाई आपका अगर 10 है तो वाई को कितने तक खींचिए, 10 तक का खींचिए। ये हमारी एक समझदारी कहती है, ठीक है। तो 7 तक का हो गया, इसको ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, पूरा 10 तक। ये आपको 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10 क्लियर हो गया। तो 9 एंड 10 तक का मैंने इसको क्लियर है। पहला हमारे पास x इक्वल टू कितना है, 2 है और y इक्वल टू 10 है। तो x इक्वल टू 2 यहाँ पे होता है, y इक्वल टू 10 कहाँ हो जाएगा, ये लाइन किसकी है, y की है, और ये लाइन किसकी है, x की है। इसको इसमें प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 की है और ये कितनी की है, 10 की। तो ये पॉइंट कहाँ पहुँचेगा हमारे पास, यहाँ पे को आएगा 2,10, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कितना कह रहा है, एक 0 और दूसरा भी कितना आएगा, 0 का आएगा। एक 0 है तो दूसरा भी कहाँ आएगा, 0। तो 0 0 कहाँ होते हैं, यहाँ पे होता है 0 0। तो ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से खींच देंगे। तो देखिए इसको क्या कर लूँगा मैं, स्केल से हम लोग स्केल से इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया। अब इसको बीचों बीच मिलना चाहिए था, मेरा थोड़ा सा गलत मिला है, आप सही कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे को पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ शो हो जाएगा इस पर। तो हमें इसको ग्राफ में दिखाना था तो हमने दिखा दिया। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ 0 और 2। अगर ऐसा होगा तो कैसे जाएगा, 0 पे 0 जाएगा, ऐसे यहाँ को 2 चले गया, ठीक है। तो 2 जाएगा तो 10 का फोर्स लेगा। अगर ऐसे अगर 3 जाता तो 3 जाता तो और ऊपर जाता कहीं, ठीक है। 3 का जाता तो और ऊपर यहाँ कहीं आता, ठीक है। ऐसे ही आप ग्राफ ऐसे बढ़ते ही जाएगा आगे को, जैसे जैसे यहाँ से किलोमीटर बढ़ेंगे। ये क्या लिखा है मैंने, एक्स है ना, एक्स का माना था हमने यहाँ पे को डिस्टेंस मानी थी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या है, फोर्स है। तो डिस्टेंस और फोर्स के बीच जो हमारा ग्राफ बनता है वो ये है, ठीक है। मैथ्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं। तो फिजिक्स में क्या होता है, डिस्टेंस और फोर्स, कितना डिस्टेंस जाएगा कि कितने का फोर्स लगेगा, ऐसे हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे बाद में। ये सब चीज़ें आपको पढ़ोगे 11th में जब आप फिजिक्स लेंगे, तो आप यहाँ को देखेंगे ये सब। देखो हमने एक्स क्या लिया था, डिस्टेंस ली थी, एफ को लिया फोर्स लिखा था। तो सेम यहाँ भी ऐसे लिखना पड़ता है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच में ग्राफ है, तो 0 और 10 के बीच में यहाँ पे वो ग्राफ मिल गया हमें। आई होप यहाँ पे तक आपको समझ में आया होगा। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यामिनी एंड द फातिमा 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास 9th। 2 लड़कियाँ हैं, एक यामिनी एक फातिमा को भी मान लो, ठीक है। यामिनी और फातिमा हैं 2 स्टूडेंट्स क्लास 9th में। टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़ टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। वो लोग 100 रुपये जमा करते हैं किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर के हेल्थ फेयर के लिए। जो प्राइम मिनिस्टर का फंड चलता है उसमें 100 रुपये जमा करते हैं, ठीक है, दोनों मिलके। राइट अ लीनियर इक्वेशन बनानी है विथ सेटिस्फाई द डाटा, जो हमारे डाटा को सेटिस्फाई कर दे। यू मे टेक द देयर कंट्रीब्यूशन एज एक्स और वाई। तो मैं लिख देता हूँ पहले क्या, यामिनी जो रुपये लगाए, यामिनी कंट्रीब्यूट रुपीज़ इक्वल टू एक्स, फातिमा कंट्रीब्यूट रुपीज़ इक्वल टू वाई। हमको पता है कि दोनों के दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर कितने रुपए जमा करे हैं, 100 रुपये जमा करे हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 100 है। बस इतना तो बना था हमने, इक्वेशन बन गई, एक्स और वाई इक्वल टू 100 रुपये हमारे। तो हमको यहाँ पता चल गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना है, ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ में प्लॉट करना तो ये तो सिंपल सा हो गया, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अब आप चाहो तो कि आपको एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ आपको वाई रख दो, ठीक है। यहाँ आपको फातिमा जितना, अगर इसने 5 रुपये जमा करे तो ये कितने रुपये जमा करेगी, 95 करेगी, सिंपल सी बात है। अगर ये 5 रुपये जमा करती है
तो ये कितनी करेगी, 95 करेगी। कैसे आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आपने रखा x की जगह 5 रख दिया, प्लस y इक्वल टू 100 हो गया, तो y इक्वल टू 100 माइनस 5 हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, 95 हो गया। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल लॉजिक है। अगर ये 50 रुपये देती है तो ये भी कितने रुपये देगी, 50 रुपये देगी। अगर ये पूरे के पूरे 100 के 100 रुपये ये देगी तो ये कितने रुपये देगी, 0 देगी। तो इसका कंट्रीब्यूशन तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ को 0 रखने की कोई बात नहीं है। अगर 0 रख दोगे तो दूसरी की वैल्यू तो अपने आप ही 100 हो जाएगी, ठीक है। 2 रुपये, 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर 100 रुपये जमा कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कितने जमा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ को जो ग्राफ बनेगा वो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ऐसा रखेंगे वैल्यूज़ जो हमारी बिल्कुल फिट बैठे। तो अब मैं 5 और 95 में, तो 95 तक का मेरे को वहाँ को ग्राफ बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ को ग्राफ बनाया था, हमने याद है, जैसे 1 2 3 4 95 तक बनाना पड़ेगा, बहुत टफ हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि हमें क्या रखना चाहिए। तो मेरे को यहाँ अगर इसको 50 रखूँ तो इसको भी कितना रखना चाहिए, यहाँ पे 50 मिल जाएगा मेरे को। सिंपल सी बात है। अगर ये 50 रुपये जमा करेगी तो ये भी कितने रुपये जमा करेगी, 50 करेगी, तभी 100 होंगे, ठीक है। अगर ये 40 रुपये जमा करती है तो ये कितनी करेगी, 60 करेगी, ठीक है। अगर ये यहाँ पे को 80 रुपये जमा करती है तो ये कितने करेगा, 20 करेगा। 3 काफ़ी होते हैं वैल्यूज़, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 से लेकर के हम लोग ग्राफ बनाएंगे ऐसे ही, जैसे आपने ग्राफ बनाया, मैं इतने छोटे बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा अपने हिसाब से अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो देखो अब x इक्वल टू क्या है, देखो x इक्वल टू मेरा 50 है। तो अगर मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 लूँगा तो 50 पता नहीं कहाँ आएगा। तो मैं जो पहली वैल्यू लूँगा वो किसके लिए लूँगा, 10 के लिए लूँगा। पहली 10 के लिए लूँगा तो वो कम बनाने पड़ेंगे, 80 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1 पहली 10 तो दूसरी 20, 20 का गैप बराबर होना चाहिए। 10 20 30 40 50 60 70 80, ठीक है। 80 तक का ही बनाना है क्योंकि x की वैल्यू कहाँ जा रही है, मैक्सिमम 80 जा रही है, तो 80 तक का बनाओ। अब चाहो तो आप 90 100 200 जितने बनाते हो बना सकते हो, लेकिन एक नॉर्मल एक सेंस कहता है कि हमें ज़्यादा चाहिए नहीं, 80 तक चाहिए तो 80 तक बनाओ, 90 चाहिए तो 90 बनाते हैं, ठीक है। तो y कहाँ तक चाहिए, 10 से स्टार्ट होगा। अगर ये 10 से है तो ये भी 10 से है, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 एंड 60 लगभग यहाँ तक का आ रहा है, ठीक है। अब आप थोड़ा ढंग से बना लेंगे इसको, कॉपी पेन का अच्छा यूज़ करके वो बनाएंगे, ठीक है। तो 60 तक का बनाने की ज़्यादा जरूरत है नहीं है। देखो मैक्सिमम 60 जा रहा है तो 80 90 तक बनाने की क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे बना लेंगे। अब देखो 50 50 जाना है तो 50 ये है और अगला 50 कहाँ है, इसके यहाँ पे को 50 है। देखो ये दोनों मिलकर कहाँ आएंगे, यहाँ पे को आएंगे। सिंपल समझ में आता है इतना। तो क्या ये वाला पॉइंट कौन है, 50,50 है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, 40,60 है। एक्स को पहले देखेंगे, 40,60 60 का है, यहाँ ऊपर कहीं 60 है, तो यहाँ मिलकर आएंगे, कहाँ पे को आएंगे, यहाँ पे को आएगा, ये आएगा। इस पॉइंट को लिख लो, ठीक है, आप लोगों का सही से आएगा। ऐसे क्या है, 80 और 20 का रेशियो है, 80 और 20 का रेशियो, तो कहाँ पे को आ जाएगा, यहाँ पे को आ जाएगा। 80 और 20 का रेशियो यहाँ आएगा। इसको फिर से सेम वही प्रोसेस है, क्या स्केल से इस तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। ये तीनों को मिलाते हुए एक लाइन हमने खींच दी, इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी हमने। ये तीनों को कट करते हुए जाएगी लाइन। ये जो लाइन है हमारी, ये कितनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। ये क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 100 है ये, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट होता है, कहीं पे कोई नहीं आता समझ में, तो प्लीज़ पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है। कॉल व्हाट्सएप में कॉल कीजिए या फिर जैसे चाहते हैं आप वैसे करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन उनको हमने ग्राफ में डिनोट करना था, बस यही था हमारे पास, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला दिख रहे हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। और इसको हमेशा याद रखिएगा। देखिए इंडिया में जो भी टेम्परेचर मेजर होता है वो सेल्सियस में मेजर होता है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है उसमें फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जैसे अमेरिका या फिर कहीं जाएंगे फॉरेन साइड, जो भी फॉरेन कंट्री मतलब इंडिया से छोड़ के बाकी सब, ठीक है। तो वहाँ क्या बहुत सारी जगह फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर होता है और बहुत सारी जगह सेल्सियस में मेजर होता है। तो हमें दोनों पता होनी चाहिए कि कौन फ़ारेनहाइट में कितना होता है और सेल्सियस में कितना होता है। देखिए, तो कहीं टेम्परेचर सेल्सियस में तो कहीं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में, तो कहीं पे वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चलता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया है। तो हमने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, F = 9/5 C + 32। ये फॉर्मूला याद ही रखना है, इसका कोई ऐसा तोड़ है ही नहीं। तो 9/5 याद रखेंगे, C + 32, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं इसमें लॉजिक याद रखने का। अब देखो ऐसा क्यों याद रखना है कि हमको पता है जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है ना, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस में डिग्री सेल्सियस लिखते हैं हम लोग, कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए। और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए, 98.6 होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर टेम्परेचर गिर जाए ना, कम हो जाए, तो इसका मतलब होता है कि डेथ हो गई है,
ठीक है। जैसे जैसे किसी की डेथ होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो हम लोग पकड़ के ऐसे चेक करते हैं ना, तो ऐसे चेक करते हैं कि अच्छा टेम्परेचर डाउन, तो मतलब डेथ, ठीक है। तो टेम्परेचर अप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउन होने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो आपको देखोगे, आपको बुखार भी आता है तो 102, 103, 104 पहुँच जाता है, किसी को 105, 6, 7 पहुँचता है, तो बॉडी कवर कर लेती है उसको। लेकिन जैसे डाउन हो जाए ना, कि इतना कम, मतलब 2-3 का मार्जिन चलता है, 98 है तो 97 तक का ठीक है, अगर उससे थोड़ा सा नीचे पहुँच गया तो फिर चांस बहुत होते हैं। इसलिए ठंड से बचना चाहिए, ठंड से ज़्यादा मौत होती है, गर्मी से कमी होती हैं, ठीक है। सुना भी होगा आपने, जाड़ों में इतने लोगों की मौत हो गई, इतना हो गया, ये हो गया, लेकिन गर्मी में इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता है, यही रीज़न है उसका, ठीक। तो अब देखिए, ये तो हेलो जो भी है, अब देखते हैं। अब हमें ये दे रखा है यहाँ पे को फ़ारेनहाइट में दे रखा है 9/5 C + 32। अब आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना होता तो कैसे निकालते? तो C इक्वल टू क्या बन जाता, ये कहाँ चले जाता, इस साइड जाता, तो F माइनस कितना होता है, ये 32 हो जाता, F माइनस 32 होता। देखो जो नीचे होता है वो कहाँ आता है, ऊपर आता, तो ऊपर आता है तो ये बनता 5/9, ठीक है। तो 5/9 आता, ये किसके दोनों के साथ क्या हो रहा था, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या करा मैंने, C निकालना था मैंने, तो C निकालना था मैंने, क्या करा, F माइनस 32 लिखा, F माइनस 32 लिखा, और क्या कर दिया, 9/5 को इसमें था, तो 9 जो नीचे था वो कहाँ चलेगा, ऊपर चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और बाकी ये नीचे आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। तो C इक्वल टू क्या होगा, F माइनस 32 5/9। तो ये अच्छी से याद रखेंगे इस चीज़ को, कि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है जब होगा, और इसमें क्या है, ये सिंगल यहाँ पे को मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आपको फ़ारेनहाइट में निकालना भी आ गया, और डिग्री सेल्सियस में भी निकालना आप सीख जाएंगे। अब देखिए कैसे, अगर मैंने बोला कि आपने कहा कि सर आपने बोला कि 37 होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, सही है, तो फ़ारेनहाइट में 9.8 आना चाहिए, ठीक है। तो रख के देख सकते हो आप लोग, क्या रखना है हमने, सेल्सियस में हमें पता है टेम्परेचर, C में पता है हमें, तो फ़ारेनहाइट में आना चाहिए वो टेम्परेचर, क्लियर, यही तो बात चल रही है हमारी। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं सेल्सियस की, एक बना लेते हैं फ़ारेनहाइट की। मैंने कहा सेल्सियस में कितना होता है, 37 होता है, तो कितना आना चाहिए, फ़ारेनहाइट में कितना आना चाहिए, 9.86 आना चाहिए। तो आप रख लीजिए वाले फॉर्मूले पे, हमें F निकालना है, तो F वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू C की जगह कितना रखना है, 37 प्लस कितना रख देंगे, 32 कर देंगे, प्लस 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 7 जा 63, कैरी 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33 अपॉन का 5 प्लस 32, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, 333 प्लस 5 2 जा 10, कैरी 1 15 और 16। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये 394/5, 394/5 आ रहा है। तो देखो 9 5 जा 45, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 43 बन जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा, कैरी +1 कितना बच जाएगा, 30 बन जाएगा, 6, तो कितना आएगा 98.6। तो F इक्वल टू कितना आ गया, 98.6। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको साइंस में बहुत हेल्प करेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। शायद आपने पढ़ लिया हुआ या फिर नहीं पढ़ा है, जो भी नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है तो वो याद रख लो ये फॉर्मूला, और जिसने पढ़ लिया है तो उसके लिए तो अच्छी बात है। तो समझ में आया आपको यहाँ पे तक का, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे को समझ में आया होगा, कुछ तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि हम लोग कैसे डिग्री सेल्सियस में दिया उसको फ़ारेनहाइट में कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर 37 दे रखा है डिग्री सेल्सियस तो कितना आएगा, 98.6 आएगा। तो आप कितने भी डिग्री सेल्सियस या कितने भी उसको निकाल सकते हो। अगर आपको सेल्सियस लिखा है 20, कितना लिखा है, अगर सेल्सियस में कितना लिखा है 20 दे रखा है, तो उसको फ़ारेनहाइट में पता करोगे कोई, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में पता करने के लिए फॉर्मूला तो वही है, C इक्वल टू कितना है, फॉर्मूला वही रहेगा, C इक्वल टू, सेल्सियस में देखा तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला लगाने का, F वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F वाला निकालो, निकालना जो है वो अलग से रहेगा। अगर हमें किस में दे रखा है, फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो कहेगा डिग्री सेल्सियस में निकालो, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों फॉर्मूले हमें पता है, चलो पहले इसको निकाल लेते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो C दे रखा है, तो हम लोग F वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कितना होगा 9/5 इंटू C कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, प्लस 32 दे रखा है, इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 टाइम, ठीक है। 9 4 जा 36 प्लस 32 इक्वल टू कितना हो गया 68। तो ये कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 68 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, सही बात है,
ठीक है, अगर यहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो यहाँ भी कम होगा, यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ भी ज़्यादा था। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर हमें फ़ारेनहाइट में दे रखा है टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में मान लो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। फ़ारेनहाइट में कितना ले लूँ, 100 ले लेता हूँ। अगर 100 फ़ारेनहाइट दे रखा है तो अब कैसे निकालेंगे, अब कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सेल्सियस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। सी इक्वल टू एफ हमें दे रहा कितना 100, 100 माइनस 32 इंटू 5/9, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 में 32 जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा 8, 9 और 6 तो 68 आ जाएगा। 68 इंटू 5/9, तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 जब 40, कैरी 4, 6 5 जब 30, 30 और 4 34, ठीक है, तो 34/9 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो, 9 से डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है, तो कुछ पॉइंट में आ रहा होगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग इसको जैसे हम लोग इसको आपको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करते वक्त क्या होगा, 9 3 जब 27, कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, क्योंकि 9 3 27 और कितना 34, 7 बच जाएगा, 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 टाइम जाएगा, क्योंकि 9 7 जा 63, फिर कितना हो जाएगा, 7 बच जाएगा, तो पॉइंट फिर से 60 आएगा, फिर से 70 आएगा, सॉरी तो 70 आएगा, तो फिर से हम लोग कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे, तो 37.7। तो अगर हमने 100 लिया तो कितना आएगा, 37.7 आएगा। सिंपल सी बात है, 98.6 में 37 आया तो कुछ ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा लिया हमने, 1.4 ही तो ज़्यादा लिया, तो 1.4 लेने पे 7 डिग्री बढ़ जाता है वो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब आप कहेंगे सर कब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है, कितनी डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो ये देख लेते हैं एक बार जल्दी से। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ को टेम्परेचर कितने का ले लिया, 40 का ले लेता हूँ, मान लेते हैं कि मैंने क्या ले लिया, इसको मैं 40 ले लेता हूँ, किसको, फ़ारेनहाइट को कितना ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ। ठीक है, एक बार देखते हैं 40 लेकर के। तो मैंने ले लिया यहाँ पे को एफ इक्वल टू कितना ले लिया, 40 ले लिया। एफ इक्वल टू 40 ले लूँगा तो सी वाला फॉर्मूला आएगा, सेल्सियस में कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, -32 इंटू 5/9। ठीक है, तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 40 - 32 इंटू 5/9, तो कितना आ गया, 8 इंटू 5/9, 8 5 जा 40, 40/9, तो अप्रॉक्स आ जाएगा ये। देखिए मैंने जब 40 लिया तो कितना आया, 40/9 आ गया। 40/9 का मतलब कितना हो गया, तो कुछ पॉइंट मारा होगा ये, 4.36, फिर से 40, तो 4.4 कुछ आ रहा है, 4.4 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पे को, यहाँ पे को हम लोग इजीली एक और बना लेते हैं इसके आगे। कितना, जब -40 लेंगे तो ये भी कितना आएगा, 40 -40 ही आता है, ये हम लोग ने देख लिया। ठीक है, तो वैल्यूज रखना तो आपको आ गया होगा समझ में कि कैसे हम लोग किसका कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो मैथ्स का यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैथ्स का यूज़ हम लोग साइंस के लिए ही करते हैं, और मेनली हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स के लिए। ठीक, तो मैथ्स कोई वैसे नहीं पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, हमने इसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस ऑफ एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट इज वाई एक्सिस। कह रहा है कि एक ग्राफ बनाइए, कह रहा है पूरा। ठीक है, तो ग्राफ बना रहा हूँ आपके सामने, देखिए कह रहा है एक्स एक्सिस में क्या लीजिए, कह रहा है सेल्सियस को लीजिए, कह रहा है सेल्सियस को ले लीजिए, कह रहा है एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में किसको लिखिएगा, कह रहा है फ़ारेनहाइट को किस में लिखिएगा, कह रहा है वाई एक्सिस में फ़ारेनहाइट को लिखिए। तो आप लिख लीजिए फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट को किस में लिख लेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस में हम लोग, वाई एक्सिस में हम लोग फ़ारेनहाइट को लिख लेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग किसको लिख लेंगे, एक्स एक्सिस में हम लोग
सेल्सियस को लिख लेंगे, वाई एक्सिस में हम लोग फ़ारेनहाइट को लिख लेंगे। यहाँ तक दिख रहा होगा। अब देखो मैंने थोड़ा जो वैल्यूज़ ले रही हैं वो थोड़ी अटपटी ले रही हैं। अटपटी कहने का सेंस है, देखिए एक बार, तो जो मेरी वैल्यूज़ हैं देखिए कितने, 37 लिखा तो 98.6 लिखा, 20 लिखा तो 68 आया, ये आया तो इतना आया, -40 लिखा तो -40 आया, ठीक है। तो ये मेरा तो समझने का सिंपली मैंने बनाया था, लेकिन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमें। क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है कि एक बार क्या ले लो, कह रहा है फर्स्ट वाले में तो बता दिया उसने कि आपको क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एक्स एक्सिस होगी वो सेल्सियस की होगी, जो वाई एक्सिस होगी वो फ़ारेनहाइट की होगी, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर 30 डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, एफ इक्वल टू, आपको फॉर्मूला कौन सा पता है, एफ इक्वल टू 9/5 सी इंटू सी प्लस 32। तो ये फॉर्मूला पता है, तो हमें एक टेम्परेचर किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में देख रहा है, फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे हम उसको, ठीक है। फिर ऐसे कह रहा है टेम्परेचर अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो कैसे निकालेंगे, ये सब मैंने आपको सिखा दिया, यहाँ निकाल के अलग अलग निकाले मैंने, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। तो आपने खुद निकालना है वो, तो फ़ारेनहाइट में कितना निकलेगा वो आप खुद निकालेंगे। इसका कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये भी आप खुद निकाल लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ is there a temperature which is numerically the same in the both Fahrenheit and the Celsius, if yes and find। कह रहा है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा जो न्यूमेरिकली दोनों में सेम हो, तो कौन सा होगा वो, -40, देखो -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी है, -40 डिग्री किस में है, सेल्सियस इसमें भी है, ये फ़ारेनहाइट में है, सॉरी ये फ़ारेनहाइट में है, और ये देखो ये सेल्सियस में, दोनों के दोनों इक्वल हैं। इसका आंसर ये 5th वाले का बनाना है। फ़ारेनहाइट यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, ये बता देंगे। उसका हमने क्या करना है, इधर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में बताना है, बता सकते हैं। उसका बाद हमें पता है कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, सेल्सियस में बताओ, वो भी हम लोग बता सकते हैं। उसका कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो भी आप बता सकते हैं। अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस में कितना होगा वो भी आप बता सकते हैं। तो बाकी सारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ठीक है। इसके आंसर्स मैं चेक कर लूँगा। बाकी 4.3 कंप्लीट हो जाती है। अगर किसी को कुछ डाउट्स हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ पर्सनली पूछ लीजिएगा। थैंक यू।